सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, निरोगी रहें, इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज हम क्षितिज पुस्तक में जानेंगे काव्यखंड में बाख, जो कि ललदद्द कवित्री जी द्वारा रचित है। तो आइए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कवित्री का जीवन परिचय। कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री ललदद्द जी का जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलते। उन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललदद्द ने मीरा, तुलसी, कबीर आदि की तरह धर्म की मान्यताओं से ऊपर उठकर मानवता व मानव प्रेम को ही प्रमुख माना। वे धर्म की मान्यताओं, आडंबरों के से ऊपर उठकर उस प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर देती हैं, जिससे उनका जीवन जुड़ा हुआ है। ललदद्द का काव्य बाखों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख आधार माना जाता है। उनकी कविताएं अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं के शब्दों से बोझिल नहीं है, अपितु सरल हिंदी में रचित हैं। ललदद्द जी का निधन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब देखिए हमारा पहला बाख है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पर भावार्थ है कि कवित्री कहती है कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, वह अत्यंत क्षीण, कमजोर, कच्चे धागे की है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। ना जाने मेरे प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भव सागर से पार करेंगे। मेरे सारे प्रयत्न निरर्थक होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है भी, तो मेरे पास ये शरीर रूपी कच्चा सकोरा है, जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता। सकोरा कहते हैं, आपने देखा होगा बड़ा वाला जो दिया होता है दीपक, उसको कहते हैं सकोरा। रिस जाता है क्योंकि कच्चे दिए में अगर पानी भरेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, उसमें से पानी नीचे निकलेगा और वो फूट भी जाता बहुत जल्दी। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर तीव्र तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। तो ये तो था हमारा पहला बाख। दूसरा बाख है हमारा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। भावार्थ इस प्रकार है। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देंगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवित्री कहती है कि मेरा भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग और है, जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है। ये मार्ग है समानता का, जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है। उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे बाख पर। तीसरा बाख है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माँ जी को दूं क्या उतराई।
कवित्री कहती है कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने में लगी हुई हूँ। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया। अंततः जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारे पर पहुंचने का समय आया, तब मैंने अपनी जेब टटोली यानी अपनी जेब में कुछ खोजा तो ईश्वर रूपी माझी जो था, जो मेरी नाव को किनारे पर जिसको लगाना था, उसके लिए देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भूल गई थी कि ईश्वर को दिखावा, आडंबर आदि नहीं, बल्कि भक्ति की सहज भावना, उसका प्रेम चाहिए होता है। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब आते हैं हम अपने चौथे बाक पर। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। कवित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती हैं। कवित्री कहती है कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद ना करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ही ईश्वर बसता है। स्वयं में ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य मिलेगा। वह चेतन रूप में हमारे अंदर ही है। प्रस्तुत वाक्य में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भेदभाव का विरोध किया गया है। साथ ही ये बताने का प्रयास भी किया गया है कि मनुष्य उसे स्वयं पहचान नहीं पाता, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान होता है। देखिए, तो कवित्री ललित दत्त कहाँ की कवित्री थी? कश्मीर की। और इनका जन्म कब हुआ? 1320 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। और उनके जो आरंभिक जीवन की जानकारी है वो ज़्यादातर मौजूद नहीं है। और इनका देहांत हुआ सन 1391 में। और इनकी काव्य शैली जो है, जिसको अभी हमने पढ़ा जाना, उसको हम कहते हैं बाक। तो छात्रों, आज इस कक्षा में आपने चारों बाकों का भावार्थ जाना। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।